हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ हाउ टू लर्न इंग्लिश। आजकल हम एडजेक्टिव्स के रूल्स सीख रहे हैं। डिग्रीज हम फिनिश कर चुके हैं। ये बाकी बचे हुए रूल्स हैं एडजेक्टिव्स के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से कुछ रूल्स मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, ये लास्ट वीडियो में बताया था, ये वाला रूल। बाकी सब नए हैं। आकर्षक तो वह थी ही, यानी किसी में कोई क्वालिटी थी जिसकी वजह से ये काम बहुत आसान हो गया। सो आकर्षक तो वह थी ही, मेकअप ने उसके सिलेक्शन के चांसेस और पक्के कर दिए। गॉर्जस एज शी वॉज, ये रूल मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। इसमें पहले एडजेक्टिव, फिर एज, फिर उसके बाद ये जिसकी बात हम कर रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब, कॉमा। अब पक्के किसने कर दिए चांसेस? मेकअप ने। सो द मेकअप रीइंफोर्स्ड, रीइंफोर्स होते किसी चीज़ को मजबूत बनाना। सो द मेकअप रीइंफोर्स्ड हर चांसेस ऑफ, किस चीज़ के? बीइंग सिलेक्टेड। दो तरीके हैं, या तो आप लिख सकते हैं हर चांसेस ऑफ सिलेक्शन, कि उसके चुनाव के, या फिर हर चांसेस ऑफ। अब प्रेपोजिशन के बाद आईएनजी आता है, पर इसमें उसने सिलेक्ट नहीं करना, तो पैसिव में बनाया बीइंग सिलेक्टेड, मतलब चुने जाने के चांसेस पक्के कर दिए। तो या तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन लिख सकते हैं खाली, ऑफ के बाद सिलेक्शन, या ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, दोनों ठीक हैं। अब ये एक और रूल है, यह पेड़ नहीं उखाड़ा जा सकता है, रस्सी चाहे कितनी ही मोटी क्यों ना हो। यानी यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि किसी में कोई दोष कितनी ही मात्रा में क्यों ना हो, कोई काम है वो नहीं हो सकता है या हो सकता है। तो यह पेड़ नहीं उखाड़ा जा सकता है, इसकी इंग्लिश तो जैसे हिंदी में दिया वैसे ही होगी। दिस ट्री कैन नॉट बी पुल्ड आउट, पैसिव वॉइस है क्योंकि सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा। अब कितना भी क्यों ना हो, उसके लिए क्या है? लिखेंगे हाउसोएवर। हाउसोएवर के फ़ौरन बाद एडजेक्टिव, चाहे कितना भी क्या, कितनी ही मोटी। सो हाउसएवर थिक, या तो हम लिखेंगे हाउसएवर, या हम लिख सकते हैं नो मैटर हाउ। नो मैटर हाउ लिखेंगे तो अलग अलग लिखना पड़ेगा। नो मैटर मीन्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हाउ मीन्स कैसा। दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। हाउसएवर के बाद हमने एडजेक्टिव लगाना है, उसके बाद अगला सेंटेंस शुरू होगा, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब। रस्सी, द रोप इज़, हाउसएवर थिक द रोप इज़। ये हम स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं, हाउस एवर थिक द रोप इज, दिस ट्री कैन नॉट बी पुल्ड आउट, यानी ये बाद में लिख सकते हैं, और ये हाउस एवर से स्टार्ट करके भी लिख सकते हैं। कोई भी व्यक्ति विषैला भोजन नहीं खा सकता है, चाहे वह कितना ही भूखा क्यों ना हो, यही वाला रूल। इसमें क्यों ना हो की इंग्लिश नहीं लिखते। सो नोबडी कैन ईट, यहाँ पर एनीबडी लिखकर यहाँ नॉट लगाना हमेशा गलत होता है। स्टार्टिंग में एनीबडी अकेला तो आ सकता है, लेकिन एनीबडी के साथ यहाँ पर नॉट लगाना गलत है। एनीबडी और नॉट वर्ब के बाद तो आ सकते हैं, जैसे ईट के बाद तो आ सकता है एनीबडी और नॉट, लेकिन सब्जेक्ट में एनीबडी लगाकर इधर नॉट लगाना हमेशा गलत होता है, नोबडी। और जब हमने स्टार्टिंग में नोबडी लगा दिया तो हमें दोबारा नॉट नहीं लगाना। नोबडी कैन ईट पॉइजनस फूड, कोई नहीं खा सकता है, अब चाहे वो कितना ही। सो नो मैटर हाउ, मैंने अभी आपको बताया ना कि इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हो, चाहे आप हाउस एवर। नो मैटर हाउ, उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव, कितना भी क्या, भूखा वह हो, ही इज़, ये सब्जेक्ट और वर्ब बाद में आएगा इस एडजेक्टिव के। सो नोबडी कैन ईट पॉइजनस फूड नो मैटर हाउ हंग्री ही इज़। एक बदलाखोर व्यक्ति किसी को माफ़ नहीं कर सकता है, गलती चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। अ रिवेंजफुल पर्सन कैन नॉट फॉरगिव एनीबडी। एनी वन जो है वो तब आता है जब आपके पास कोई छोटा ग्रुप हो, जिसमें मतलब हम उस ग्रुप की तरफ इशारा करें, जनरल बात करें, कोई भी हो तो एनीबडी इज़ बेटर देन एनी वन। सो अ रिवेंजफुल पर्सन कैन नॉट फॉरगिव एनीबडी। उसके बाद हाउस सो एवर, चाहे कितना भी, इसके बाद ही आपको हिंदी में दिख जाएगा कि क्या लिखना है, चाहे कितना भी छोटा। सो हाउस एवर स्मॉल, अब ये किसको कहा जा रहा है? गलती। द मिस्टेक इज़, सब्जेक्ट और वर्ब बाद में आएगा, पहले उसकी हम अच्छाई या बुराई लिखेंगे हाउस एवर के बाद, ये पॉजिटिव डिग्री। बुरे से बुरा आदमी, अब ये और अगला रूल है। बुरे से बुरा आदमी का मतलब क्या होता है? सबसे बुरा आदमी। बुरे से बुरा आदमी भी मन ही मन बुराई का विरोध करता है। तो बुरे से बुरे की इंग्लिश क्या होगी? इवन। सबसे पहले तो हमको इवन लगाना ही लगाना है, इवन के बाद सुपरलेटिव डिग्री। इवन द वर्स्ट पर्सन अपोजेज, विरोध करता है, अपोजेज इविल इन हिज हार्ट ऑफ हार्ट्स। हार्ट ऑफ हार्ट्स मीन्स मन ही मन।
ठंडे से ठंडा पानी मतलब सबसे ठंडा पानी, ठंडे से ठंडा पानी भी शराबी की प्यास नहीं बुझा सका। सो इवन, आप देखो ये बिना इवन के बनेगा ही नहीं, इवन और उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, इवन द कोल्डेस्ट वाटर कुड नॉट बुझाना, क्वेंच क्या, द थर्स्ट किसकी, ऑफ द ड्रंकर्ड। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, कुड नॉट क्वेंच द ड्रंकर्ड्स थर्स्ट, नहीं, जब भी हमारा क्या का जवाब 3-4 शब्द हो, अब नहीं बुझा सका क्या, शराबी की प्यास। तो ग्रुप की हिंदी सॉरी इंग्लिश जब भी करनी हो तो मोस्टली सबसे पहले लास्ट वाला वर्ड, अब हमने शराबी की प्यास इकट्ठा लिखना है तो सबसे पहले ये लिखा जाएगा, थर्स्ट किसकी, ऑफ द ड्रंकर्ड। मुश्किल से मुश्किल प्रश्न, यही वाला पैटर्न है, मुश्किल से मुश्किल प्रश्न भी उसके पसीने नहीं छुड़ा सकता है। इवन द मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कैन नॉट, डोंट होता है किसी के पसीने छुड़ा देना, किसी में घबराहट पैदा कर देना, तो कैन नॉट डोंट हिम। भूखे से भूखा आदमी भी कूड़ा नहीं खाएगा। इवन द, आप देखो इवन के बाद सब में द आ रहा है क्योंकि हमने सुपरलेटिव डिग्री लगानी है। द मोस्ट हंग्री पर्सन नहीं खाएगा, बिल्कुल नहीं खाएगा। शेल नॉट, शेल नॉट का मतलब है बिल्कुल नहीं खाएगा, हम जोर देने के लिए शेल लगा दिया, वैसे तो विल आता है यहाँ। शेल नॉट ईट गार्बेज, गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा। सो आई होप ये नए रूल्स आपने अच्छे से समझ में आए होंगे आपको। आगे हम इन्हीं रूल्स की और प्रैक्टिस करेंगे। So I wish you all the best. Thank you for watching this video.